50 कन्याओं से विवाह करके फिर उन्हें वैराग्य हुआ कि अरे मैंने इतनी तपस्या की और मिला क्या, और तपस्या को मैंने कहाँ गंवा दिया, किसके लिए लिया। बहुत से लोग हैं ना, बहुत बड़े बड़े पूर्ण बहुत स्मरण करते हैं, लेकिन भगवान से कुछ ना कुछ आखिरी में मांग ही लेते हैं। तो ये मांगने से, याचक होने से क्या है कि आपने अपनी सारी तपस्या बेच दी, और तपस्या बेचने के बाद में आपके पास फिर खाली की खाली रह गए। तो हमें भजन बेचना नहीं है, हमें भजन कोई उसमें प्रताप भी नहीं दिखाना, भजन करके किसी को चमत्कार नहीं दिखाना, ना कभी ये कहना प्रभु हम इतने दिन से भजन कर रहे हैं उनको भी दिखा दो एक बार, घर में हमारे वो इतना मना करते हैं, एक बार उनको भी चमत्कार दिखा दो। तो वो चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़ते, वो कोई जादू टोना वाले नहीं है भगवान जी कि वो चमत्कार करके दिखाएंगे कि ये दिखाएंगे। बस तुम भक्त हो, भक्त हो, तुम्हारी लाज पे कहीं, इज्जत पे कहीं, आबरू पे कहीं कोई आंच आएगी तो जरूर लाज बचाएंगे। तो ये ध्यान रखें। तो जब मुनि ऊपर आरूढ़ होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है साधक, तो कर्म उसका कारण होता है, और योगारूढ़ से तस्य क्षमा कारण उच्यते, और जो योगारूढ़ हो जाता है उसका फिर कारण जो बनता है वो श्रम होता है। श्रम क्या है, यानी कि मन के द्वारा इंद्रियों का समन करना, और दम होता है इंद्रियों का दमन करना। तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों, श्रम दम। तितिक्षा, तितिक्षा होती है बहुत कठोर तपस्या के द्वारा अपने आप को उस स्तर पे पहुंचाना, सहन करना, उष्ण शीत और गर्मी सर्दी में समभाव हो जाए, यानी कि तपश्चर्या, तितिक्षा। शम दम तितिक्षा। उपरति, उपरति क्या होता है, रति, रति तो समझते हो, राग प्रेम, उप उससे ऊपर हो जाना, तो राग प्रेम आसक्ति से ऊपर हो जाना, उपरति। फिर है श्रद्धा, ये षट संपत्ति हैं नीरजा। षट संपत्ति क्या होती है शंकराचार्य ने जो बताए, तो षट संपत्ति शम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा। जब तक आपकी श्रद्धा नहीं होगी या माधव धाम में, माधव में, गीता में, तब तक गीता की कोई बात समझ में नहीं आएगी। श्रद्धा ही आपको एक एक शब्द अंकित करती है आपके मनस पटल पर, अटल सत्य सिद्ध होने लगता है। अगर आपकी श्रद्धा है तो आपका भाव जगत भी, आपका विचार जगत भी, विचार से होता क्या है कि कभी हम बात सुन रहे हैं लेकिन अंदर अंदर हम कुतर्क भी कर रहे हैं कि ये बात इन्होंने ऐसी कही तो इसका तो ये काट है, अब अगली बार ये ऐसे करेंगे। तो ये अंदर अंदर जो काट चल रही है, उस अंदर की काट से वो कहीं ना कहीं आपका विचार में, श्रद्धा में कमी आ रही है। तो वो श्रद्धा की जो कमी है, तो श्रद्धा और समाधान, फिर बाद में समाधान। और समाधान कैसा है कि आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, जो भी चीजें हैं, उन सबका समाधान, यानी कि बुद्धि आपकी स्थिर हो जाए, धारणा जिसे कहें, बिल्कुल कि जो भी चीज है वो एकदम से स्थिर हो जाए धारणा के रूप में। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये षट संपत्ति कहलाते हैं, इनको हमेशा याद रखना। तो ईश्वर की प्राप्ति, वहां तो ज्ञान की बात थी इसलिए इनको वो ज्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन भक्त के लिए इतना ज्यादा वो नहीं है कि उसको इतना तितिक्षा करनी ही करनी है। वो तो तितिक्षा आपको शमन दमन इंद्रियों का किससे करना है, इस बाहर जगत से करना है और अंतर जगत से जुड़ना है। जब वहां से हटोगे, खूंटे से गाय खोलोगे तभी वो दूसरी जगह जा पाएगी। तो हमने जो खूंटा बांध रखा है घर के लोगों में, वो खूंटा खोलेंगे तभी हम भगवान के चरणों में अपनी बागडोर बांध पाएंगे, संभाल दे पाएंगे, समर्पित कर पाएंगे। तो यहाँ पर भक्ति में समर्पण ही सब कुछ है। और समर्पण कब होगा, जब जहाँ हम बंधे वहां से बंधन छोड़ के, और हम यहाँ बताया ना, एक आदमी पेड़ पकड़ के लटका हुआ है और हल्ला मचा रहा है बचाओ बचाओ, तो भीड़ इकट्ठी हो गई बेवजह की, बचाओ कैसे बचाए, सब टेक्निक सोच रहे हैं कैसे बचाएं कैसे बचाएं। एक साधु आया, उसने कहा काहे के लिए हल्ला मचा रहे हो, बचाओ बचाओ। कह रहे अरे मैं पेड़ से लटका, मुझे बच के कौन बचा सकता है, तूने पेड़ पकड़ा तू छोड़ दे। भाई जहाँ कांटा चुभा है, या गीता में यहाँ क्या है, मोह जो कर रहे हैं, मोह पर जो विवेचना हो रही है, जहाँ कांटा चुभा है वहीं से तो निकलेगा। अभी तक हमारे और जो ग्रंथ हैं बड़े बड़े, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधि ध्यासितव्य, आत्मा की बात कर रहे हैं। अब आत्मा हम लोगों ने देखी नहीं है, सुनी सुनी है, अब उसे देखें कैसे, तो वो इतना ज्यादा कठिन है। तो यहाँ वो क्या कह रहे हैं, यहाँ तो सारी चीजें भाई सामने सामने हैं, भक्ति में तो हर चीज सामने है।
जब सामने है तो हमें कहीं भटकना है नहीं कि आत्मा की बात, परमात्मा की बात हम लोग भटक जाए, भी हमारे तो कुछ समझ में नहीं। यहाँ तो सीधे कृष्ण की बात हो रही है, सब हमें समझ आ रही। जो प्रेम राग उनमें था घर के बाल बच्चों में, वही राग यहाँ कर दो तो वो क्या कहलाएगा? बैराग। वही राग ही तो है, वो वाला राग, नया कुछ नहीं लाना, वही वाला, वही वाला, वही वाला। बच्चों में कौन सा? वही वही वाला, इतना वो वाला है कि उसमें मान्यता मतलब माइनस ना हो, क्योंकि बच्चों में जितनी ममता होती है उतनी यहाँ दे दो। वहां खूटा गड़ा हुआ है और लग रहा लड़के अब पूछ नहीं रहे, बहू पूछ नहीं रहे, तो भाई पूछने की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? जब वो कह रहे भगवान मैं भी तो अपेक्षा नहीं कर रहा, सुहृदय हूं मैं सबका, मैं किसी से उपकार की अपेक्षा नहीं करता हूं, तो हम लोग क्यों अपेक्षा करते हैं? अगर उनको मानते हैं तो हमें भी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तो वो कह रहे वही वाला राग जो घर में दे रखा है उसी को, क्योंकि बच्चा जब बाहर जाता है कितनी चिंता रहती है, ट्रेन पकड़ी होगी कि नहीं, कुछ खाया होगा कि नहीं, कुछ किया, वैसी चिंता इनकी करते हो? भगवान ने कुछ खाया होगा कि नहीं, उनके सुलाने का टाइम हो रहा है, उन्हें ठंड ना लग रही, उन्हें ये ना, तो उनके उतने ही राग यहाँ राग दे दोगे तो वो वैराग्य बन जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज है कि जो राग भी है, राग भी का राग बना रहा और वैराग्य का वैराग्य हो गया? कुछ नया तो नहीं लाना पड़ा, वही की वही है, और हम लोग वही नहीं कर पाते। तो ये जो छोटी छोटी हमारे से चूक हो रही है, इन चूकों को, इन त्रुटियों को ही संभालना है, कि इन चूकों को अगर हम संभाल ले जाए तो वास्तव में हमारा जीवन सुधर जाएगा। जीवन ही नहीं बल्कि जन्म सुधर जाएंगे, एक जीवन की नहीं कह रहे, जन्म जन्म सुधर जाएंगे। तो जब वो ऊपर की तरफ जाता है योगी या साधक, साधक क्या होता है? अकेला ही होता है। अब यहाँ जो बैठे हैं सबकी अपनी अपनी स्थिति है, कोई भगवान से कहते हैं हम तो बहुत भक्ति करते हैं, दूसरा कहेगा अरे हम तो तुमसे ज्यादा, तीसरा कहेगा हम तुमसे, सब कर रहे हैं। अब कौन किससे ज्यादा? कोई तराजू तो है नहीं है। तुम ही लोग हमसे, हम कहेंगे भाई तराजू तोल के बताओ कितना प्रेम करते हो, 250 ग्राम की 200 ग्राम, कोई तराजू नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो साधक अकेला होता है, अपने मन की वो ही सबसे ज्यादा जान रहा है। बाहर वाला आदमी तुम बताओगे तो भी कहेगा अरे ये तो ऐसे ही है, बस गया सब जीरो। तो आज साधक अपने मन की ज्यादा अच्छे ढंग से जानता है और वो अकेला भी रहता है, उस समय उसका कर्म ही कारण होता है। योग में आरूढ़ के टाइम में उसकी कर्म की जो क्रियाएं होती हैं, क्योंकि साधक को तो निरंतर क्रिया युक्त होना है, साधक को नित्य जाप करना है। जब वो सिद्ध हो जाता है तो अजप अजप स्वतः चलता रहता है, लेकिन शुरुआती दौर में तो उसे साधक को खुद करना पड़ेगा, और जब करना पड़ेगा तो उस समय बहुत वो नितांत अकेला होता है और बड़ी बड़ी परेशानी भी आती है। कभी कभी लगता है पता नहीं हमारा जाप भगवान तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा, भगवान सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे। यहाँ जितने लोग किसी की सुनी है क्या नहीं सुनी, कोई कारण कोई बताए हमें कि उसकी कुछ मनोकामना पूर्ण हुई? पर हाँ, वहां तो मना कर दिया गया मनोकामना पूर्ण ही नहीं होगी, या तो सुनते हैं बस, सहारा लगाते हैं, तुम्हारी डूबने नहीं देंगे, नैया पार लगाएंगे। तो ये सारी चीजें उसके मन में उहापोह बहुत रहते हैं, और कर्म की भी अधिक वो रहता है कि अगर वो कर्म नहीं करेगा तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। लेकिन उस समय वही स्थिति होती है जैसे नसैनी पे चढ़ रहा है, अकेला चढ़ रहा है, नसैनी पे दो लोग नहीं चढ़ पाते, और दाएं बाएं जरा भी देख लिया तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो उसकी वो उस समय चढ़ान कैसी होती है, जैसे रास्ते में घोड़ा जा रहा है, घोड़े के दोनों तरफ वो जो बांध दिए जाते हैं कि इधर उधर ना देखे, अगर हरी घास देख ली तो वो कहीं भी कूद पड़ेगा, काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे ही रोकथाम करके साधक को भी अपने चित्त वृत्तियों को एकाग्र करना पड़ता है कि इधर उधर की बातें ना सुननी है, ना बुराई सुननी है, ना प्रशंसा सुननी है, ना अच्छा सुनना है, ना बुरा सुनना है, हमें अपने मार्ग पर कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर भी अर्जुन को इनडायरेक्टली वो साधक के रूप में भी कर्म को ही प्रमुखता दे रहे हैं कि कर्म तो उसको भी करना है, जो साधक है उसको भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म ही उसका कारण है, और कर्म जितना ज्यादा करेगा उतने ही तेजी से वो ऊपर बढ़ेगा। ये वैसे ही है जैसे चढ़ाई पे साइकिल चलाते हैं तो मेहनत तो बहुत लगती है चढ़ाई में, और जरा ढील डाल जाए तो पीछे लौट आएगा। चढ़ाई की साइकिल कितनी मुश्किल होती है, जिसने चलाई होगी उसको पता होगी,
चढ़ाई पे चढ़ाने में बड़ी मुश्किल आती है, और वो जरा ढीला पड़ा नहीं, पूरी बैग तेजी से, कहाँ गिरेगा कुछ पता नहीं है। तो साधक की भी वही स्थिति होती है कि, और पसीनों में लथपथ है, आगे चढ़ा भी नहीं पा रहा है, डाउट भी आ रहे हैं, थकान भी हो रही है, पसीनों में नहा गया, क्या करा जाए। ऐसे ही साधक की स्थिति होती है, अटूट उसे मेहनत पड़ रही है, बहुत तपश्चर्या भी कर रहा है, और फिर भी उसे साहस भी रखना है, साहस टूट गया तो पीछे लौट जाएगा, वो भी नहीं होना है। तो इस तरह से मनोवृत्तियां जो है ना, जैसे सरसों के दाने होते हैं, सरसों के दाने की तरह से वृत्तियों को संजो के रखना पड़ता है कि नहीं, भगवान मिलेंगे जरूर, हमेशा और भी ऋषि मुनियों को मिले हैं, तो मैं करूंगा तो मुझे भी मिलेंगे। तो एक आशा लेकर के चलता है, और उस आशा से ही आसान्वित होकर के वो आगे बढ़ने में लगा रहता है। लेकिन जो योगारूढ़स्य तस्य, और जो योगारूढ़ हो गए हैं उनमें क्या है, शम मेन भूमिका निभाता है। शम यानी कि शमन कर लिया उसने, तो ये वही शम है जो इंद्रियां बाहर नहीं जाती हैं, और बाहर से सामग्री अंदर रॉ मटेरियल नहीं लाते हैं। जैसे बताया ना, जर्मनी कांट ने, दार्शनिक कांट ने क्या कहा है, ये इंद्रियां संवेदनाएं लाती हैं, और बुद्धि रूपी कल कारखाने में उनको रिफाइंड किया जाता है, और फिर एक निश्चयात्मक ज्ञान की उक्ति कह दी जाती है कि ये फला चीज ऐसे 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 है। तो ना तो हमारी पंच तन्मात्राएं, योगी की जो योगारूढ़ है उसकी ना तो पंच तन्मात्राएं काम करेंगी, ना पांच ज्ञानेंद्रिय काम करेंगी, और वो इंद्रियों में ही समन कर जाता है। सुनी सुनाई बात को भी अनसुनी कर जाता है, देखी बात को भी अनदेखा कर जाता है, उसका समन ही मेन हेतु रहता है, मुख्य कारण रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर योगारूढ़ की और उसकी स्थिति बतलाई है। यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्म स्वप्ने जो सचते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों से और ना कर्मों से ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। सर्व संकल्प त्यागी, यहाँ पर इंद्रियार्थ यानी कि इंद्रियों का जो अर्थ है, अर्थ माने विषय, इंद्रियों के जो विषय है ना तो उनको ग्रहण करता है, और ना ही कर्मों में ही आसक्त होता है, कर्मों में भी आसक्त नहीं होता है, और विषयों को भी ग्रहण नहीं करता है। लेकिन वो क्या है, सर्व संकल्प सन्यासी। वो उसने सब सन्यासी तब कहेंगे, खाली वो इंद्रियों को ग्रहण नहीं कर रहा, कर्मों को त्याग दिया कले, उतने से बात नहीं बनेगी। आगे की लाइन जो चलती है वो कैसे, संकल्पों से चलती है। संकल्प करेगा तो उसकी कामना बढ़ेगी, कामना से तृष्णा बढ़ेगी, फिर आसक्ति बढ़ेगी, फिर योजनाएं बनाएगा, लोगों से मिलेगा योजना के बारे में, तो उससे एक नया ही ट्रैक चल जाएगा। तो उन्होंने कहा पहले जड़ से खत्म करो कि सर्व संकल्प त्याग, उसके सारे संकल्प ही त्याग दे। अगर वो सन्यासी है तो सारे संकल्पों को त्याग देगा, तब तो उसका त्याग है। अगर वो केवल अभी बैठ के इंद्रियों से इंद्रियों में रमण नहीं कर रहा, या अभी इंद्रियों को ग्रहण, इंद्रिय के अर्थों को ग्रहण नहीं कर रहा, तो इससे बात नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि वो सारे संकल्पों का परित्यागी होना चाहिए। अगर वो सर्व संकल्प त्याग देता है, उसी को योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धेर आत्म आत्मनम नात्म अपसादित, जो अपना ही उद्धार, अगर अपने द्वारा ही अपना उद्धार करे। प्रत्येक मनुष्य को भी अधिकार है, क्योंकि भगवान ने संकल्प की स्वतंत्रता देकर भेजा है। संकल्प की स्वतंत्रता के आधार पे ही हमारे 3 सिद्धांत हैं। संकल्प की स्वतंत्रता है, इसीलिए कर्म का सिद्धांत है। हम स्वतंत्र हैं तभी तो अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही तो तुम्हारे हाथ में करने के लिए। ऐसा कोई व्यक्ति जिसने केवल अच्छे ही अच्छे किए हैं या केवल बुरे ही बुरे किए हैं, कभी अच्छे कभी बुरे, क्योंकि दोनों तरह के स्वाद है आपके पास, रजोगुण भी है, सतोगुण तमोगुण भी है। तो इनसे उद्विग्न होकर के, इनसे आंदोलित होकर के, उद्वेलित होकर के कभी कुछ कर्म किया, कभी कुछ कर्म किया, तो पाप और पुण्य दोनों तरह के। तो उन्होंने कहा सर्व संकल्प त्याग हो जाएगा, तो अपने आप अपना कल्याण करने के आप अधिकारी हैं। क्यों अधिकारी हैं? क्योंकि संकल्प करने की स्वतंत्रता दी है। अच्छा करने की भी प्रिय है और बुरा करने के लिए भी आप प्रिय हैं।
चोर डकैत बनते हैं तो किसी के पूछ के तो बनते नहीं है, स्वतः ही बनते हैं। जो संत बनता है वो स्वतः ही बनता है, और जो किसी के कहने पे बनेगा तो वो आडंबरी दम्भी होगा, वो वास्तव में संत नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि मैंने तुझे एक पावर दी है, वो पावर कैसी है? संकल्प की स्वतंत्रता। इसीलिए तेरे कर्मों का भोगता तुझे पाप पुण्य भोगने पड़ते हैं। पाप पुण्य भोगना हम ही को पड़ता है। वो कौन होते हैं? हम जीव उपाधि। जीव उपाधि से जीव, जो जीवात्मा है, आत्मा तो है लेकिन जीवत तो जुड़ गया उसमें, इसलिए वो जीवात्मा हो गया। जीवात्मा हो गया इसलिए वो भोक्ता हो गया। तो तुम्हारे अच्छे का भोग तुम करोगे, तुम्हारे बुरे का भोग तुम करोगे, क्योंकि अच्छा और बुरा तुमने अपनी मर्जी से किया है। भगवान के कहने से नहीं किया, मेरे कहने से नहीं किया, शास्त्र के कहने से नहीं किया, गुरु के आज्ञा से नहीं किया, तुमने खुद किया है। इसलिए खुद ही भोगना पड़ेगा। जब खुद भोगना पड़ेगा तो उसका पुनर्जन्म का भी भागीदार हो, और इससे ईश्वर की सत्ता। संकल्प की स्वतंत्रता से 3 सिद्धांत निकलते हैं: पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म का सिद्धांत, आत्मा की अमरता का सिद्धांत और ईश्वर का अस्तित्व। पुनर्जन्म और आत्मा का अमरता एक ही चीज है। चाहे पुनर्जन्म का सिद्धांत कह ले, चाहे आत्मा की अमरता का सिद्धांत कह ले, कर्म का सिद्धांत, ईश्वर का सिद्धांत, ईश्वर का अस्तित्व का सिद्धांत। तो ये जो 3 स्तंभ हैं वो काय पे खड़े हैं? संकल्प की स्वतंत्रता। संकल्प की स्वतंत्रता क्या? विल पावर। आपको आपको ये पावर दी है, ये एक वीटो पावर है, एक ऐसी पावर आपको दे दी है, और पावर देके भगवान उससे अलग होके साक्षी भाव से तुमको देख रहे हैं कि मैंने जो पावर दी है वो पावर का तुम कैसे उपयोग कर रहे हो। मैंने वो पावर दी, उस पावर को तुम यूटिलाइज कर रहे हो या डैमेज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उस पावर का कैसे सदुपयोग कर रहे हो या दुरुपयोग कर रहे हो, ये उन्होंने उसको मनुष्य के, इसीलिए वो क्या है? साक्षी। साक्षी इसीलिए है क्योंकि आपको जो वीटो पावर दी है, आप यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग या दुरुपयोग क्या कर रहे हो? जो कर रहे हो वो मिलेगा, क्योंकि तुमने किया है, तुम करने वाले हो। तुम क्यों करने वाले हो? क्योंकि मैंने संकल्प की स्वतंत्रता दी है। संकल्प कर। यहां पर कह रहे हैं कि संकल्प जो त्याग देता, मैंने तो पावर दी, तुमने तो भगवान जी को ही चढ़ा दी। प्रभु तुम ही सारे संकल्पों के निधान, अधिष्ठाता तुम ही हो। मेरे सारे संकल्प कहाँ जाके इतिश्री होते हैं? तुम्हारे चरणों में। सर्व संकल्प परित्यागी क्या हुआ? आपके चरणों में हमने सब कुछ चढ़ा दिया। जो भी संकल्प क्या है, आपको प्राप्त करना ही मेरे जीवन का संकल्प है, आपको पाना ही मेरा संकल्प है, आपके प्रति समर्पित होना ही मेरा संकल्प है। तो हमारे सारे संकल्प कहाँ चढ़ गए? भगवान के चरणों में। तो भगवान के चरणों, संकल्पों का फल मिलेगा, कर्मों का फल मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा? भगवान के चरण। जब हमने सारे संकल्प, सारी चीज उन्हीं के चरणों में चढ़ा दी, तो हमें मिलेंगी भी तो वही। तो सारे संकल्प हमारे कैसे होंगे? आपको कि संकल्प, मन में बात तो उठती है, लेकिन कैसे कहें? उन्होंने कहा बात उठती है, जैसे मैंने राग का उदाहरण दिया ना, बहुत सटीक उदाहरण है कि जो राग तुम वहां दे रहे हो बच्चों को, वही इनको दे दोगे तो टाइटल, नाम बदल जाएगा। क्या नाम हो जाएगा राग का? सोचो, राग का वैराग्य हो रहा है, और जबकि वैराग्य बड़े बड़े तपश्चर्या से होता है, बहुत तपस्या करो तब वैराग्य होता है। और यहाँ क्या है? वो यहाँ की चीज उठा के यहाँ लगा दो। अभी तुम जिस प्लग को वहां लगा रखा था, फिल्मी गाने सुन रहे थे, वही प्लग हमने भजन वाला कैसेट में या मंदिर में लगा दिया। प्लग वही है। स्विच बोर्ड में, वहां भी स्विच बोर्ड लगा था, यहाँ भी लगा था। वहां का निकाल के कि नहीं, गंदे गाने आ रहे हैं, हमें नहीं सुनना, हम सत्संग सुनेंगे या कन्हैया जी के भजन सुनेंगे, वो बोर्ड स्विच जो है हमने यहाँ लगा दिया। स्विच में विद्युत धारा तब भी आ रही थी, विद्युत धारा अब भी आ रही है। एनर्जी का यूज तब भी हो रहा था और अब भी हो रहा है। लेकिन अब यूज जो हो रहा है वो ऐसा हो रहा है कि सभी भाव विभोर होकर नृत्य करने लग गए। और वो वाला जो था, हम छुप छुप के सुन रहे थे, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा, अरे चलो तब भी सुन लेते हैं। नहीं, फिर मन ने हमारा स्ट्रॉन्ग विल पावर की कि नहीं, गलत काम गलत होता है, अच्छा काम करना चाहिए, शुभ। तो हमने यहाँ पर स्विच बोर्ड में
जब वो लगा दी तो उसमें अलग ही आनंद अच्छा लगने लगा, अलग ही ढंग का आनंद आने लगा। तो ये हमें देखना है कि हम अपने शत्रु बन रहे हैं कि मित्र बन रहे हैं। तुम दोनों बन सकते हो, अपने शत्रु भी बन सकते हो, मित्र भी बन सकते हो। जैसे अभी बॉक्स वाला जो उदाहरण दिया, तो मेरा शब्द कहते ही वो दुश्मन बन गए अपने ही, कि उनको कारागार जाना पड़ गया, आजीवन जेल हो गई। सिर्फ क्या ये बॉक्स मेरा है। अभी एक भर्तरी, राजा भर्तरी हुए हैं, और भर्तरी ने जब वैराग्य ले लिया, वैराग्य का भी बहुत बड़ा कारण था, तो वैराग्य जब ले लिया तो भजन करके अपनी गुफा के बाहर बैठे हुए थे। तो दो युवा आए और वहाँ एक कोनूर हीरा था, उन्हीं की गुफा के आगे वहीं पड़ा था, आश्रम के आगे बाहर बैठे हुए वो देख रहे हैं। दोनों तरफ से आए, उनने कहा कि अरे मैंने पहले इस हीरे को देखा है। तो वो बोला ये मेरा अधिकार बनता है, मैं लेता हूँ। दूसरा बोला तुमने देखा या किसने देखा, ये बात अलग है, बाहुबल में मेरे दम है, मैं बाहुबली हूँ। और युवराज दोनों ही हैं, दोनों ही घोड़े पे सवार हैं, और दोनों के हाथ में तलवार थी, तलवार खिंच गई। कहले कि अगर बाहुबल है तो तलवार चलाओ। और देखते ही देखते सिर काट दिए एक दूसरे के, दोनों के सिर कट गए। तो दोनों ने सिर काट दिए। भर्तरी कह रहे कि अरे ये हीरा यहीं की यहीं पड़ा है, इसे खबर भी नहीं कि इसकी वजह से 2 गर्दन गिर गई हैं, इसको खबर भी नहीं। और ना जाने कितनी गर्दन कटी होंगी अब तक, और ना जाने कितनी कटेंगी, इस हीरे को खबर नहीं है। इसी तरह कहा कि हम कहते हैं कि ये मेरा घर है, मेरा घर है, घर ने आज तक नहीं कही कि ये मेरा मालिक है, मेरा मालिक है। हम कहते रहते हैं हमारा घर, हमारा घर, लेकिन घर ने कभी कहा? ऐसे ही उस हीरे को, भर्तरी को देख के और वैराग्य हो गया कि इस हीरे को खबर तक भी नहीं है, और इसकी वजह से 2 गर्दन, 2 राजकुमारों की गर्दन पल भर में जमीन पे गिर गई। तो भौतिक वस्तु को खबर भी नहीं है। जैसे एक ना वो ग्वाला था, तो गाय रस्सी बंधी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी, तो वो जाने लगी और वो ग्वाला पीछे पीछे भाग रहा था, गाय आगे आगे भाग रही थी। तो एक संत आए तो उन्होंने कहा कि इसमें गुलाम कौन है? उन्हें गुलाम क्या, गाय इस मालिक की है, ये मतलब मालिक है। कहले ये मालिक है? कैसा मालिक है? मुझे तो लग रहा गाय मालिक है, क्योंकि गाय के पीछे तो ये भाग रहा है, गाय तो भाग नहीं रही इसके पीछे। भाई ये पीछे भाग रहा है तो मालकिन तो वो हुई, गाय कहाँ, ये कैसे हो गया, ये पीछे भाग रहा है? तो वही ऐसे ही हम भी, सभी लोग भौतिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं, और फिर लगता है कि ये मेरी है, मेरी मेरी कह के इतना प्रपंचात्मक जगत इकट्ठा कर लेते हैं कि शुमार नहीं है। तो ऐसे ही उन्होंने जब गर्दन गिरती देखी तो उनका और लगा कि ऐसी घटनाएं कभी सुन लो, देख लो, तो वास्तव में वैराग्य तो होता ही है। तो यहाँ उन्होंने कहा कि आदमी अपना ही दुश्मन है, और उसे नीचे की तरफ कभी भी अवसाद में या नीचे नहीं गिरना चाहिए, नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसके साथ में आत्म तत्व भी जुड़ा हुआ है। तो हर एक को अपना उद्धार करने का हक है और राइट है, अपना कल्याण करने के लिए सभी को अपने को अधोगति में कोई न डाले, ना डालना चाहिए। अब सादियत दिया है तो यानी कि किसी को भी अधोगति में, नीचे की तरफ अपने आप को नहीं ले जाना चाहिए। मनुष्य देखा है, कोई भी व्यक्ति है, हर आदमी अपने अच्छे की कल्पना करता है, मुझे अच्छी उन्नति मिले, अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। तो सब कुछ अच्छे की उन्नति के लिए, तो इसमें भी यहाँ कहा गया है कि किसी को भी अपनी अवनति नहीं करनी चाहिए। जो भी मनुष्य है वो अच्छे के लिए सोचे, अच्छा करे, अच्छे का विचार बनाए, लेकिन बुरे या नीचे अधोगति में जाने का कोई कारण नहीं है, उसे नीचे की तरफ ना गिरे, क्योंकि ये मनुष्य आप ही हो, अपना ही मित्र है और आप अपने आप ही शत्रु हैं। दोनों ही चीज हमें रिपुरात्मना, बंधुरात में अपने बंधु भी हैं और रिपु यानी कि शत्रु भी आप ही हैं। बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मस्तु शत्रुवे वर्तिता शत्रुवत्। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा तो आप ही मित्र हैं, और जिसके द्वारा मन इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके आप शत्रु हैं।
बहुत अच्छी सी परिभाषा शॉर्ट में दे दी है मित्र की और शत्रु की। जिसने इंद्रियों को जीत लिया है वो मित्र है। आप देखो, घर में भी जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनकी कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है, बहू देती नहीं है तो कुछ नहीं तो चुरा के खा लेते हैं, रसोई में जाके और चुरा के खा लिया। तो लास्ट वृद्धावस्था में ज़्यादातर लोगों की इच्छा क्या होती है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन होता है कि ज़िंदगी अब थोड़ी सी रह गई है, कुछ अच्छा खा लें, और वो अच्छी चीज़ मिलती नहीं है। और वो अच्छी चीज़ मिलती नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं उनको लगता है कि कैसे भी, और उसी की वजह से कलेश होते हैं। पता लगा दूध आया बच्चों के लिए, दूध की मलाई सारे बुढ़ऊ पी गए। तो अब उनको, अब ये कलेश छोटी मिडिल फैमिली के लिए बहुत बड़ा कलेश है कि भाई दूध आया थोड़ा बहुत और बच्चों के लिए बचा नहीं, और वो ले गए, उन्होंने ये देखो मलाई मलाई ले ली, इसी पे लड़ाई होने लगी। तो द्वंद्व क्या है, अब आपकी इंद्रियां आपके बस में नहीं है। ये जो झगड़ा है, खाने का झगड़ा मैंने बहुत घरों में सुना है। वृद्धावस्था में बड़ी बड़ी चीज़ें खाने का मन करता है और वो चीज़ें कोई उपलब्ध कराता नहीं है, या तो ऐसा है कि उपलब्ध हो जाए या कुछ ऐसे हैं कि जो नहीं हो पाता। तो वो इंद्रियों के जो कारण हैं, जो रूप रस गंध शब्द स्पर्श है, लड़ाई यही कराते हैं। अब ये समझ लो जो 5 तन्मात्रा है, 5 तन्मात्रा वशीभूत कर लीजिए तो मित्र बन जाओगे, छुट्टा छोड़ दीजिए शत्रु बन जाएंगे। मित्र और शत्रु बनने का बहुत आसान तरीका है, कोई कठिन नहीं है कि आप चाहो तो मित्र बन जाओ। तो कैसे चाहें, उन्होंने कहा अपनी इंद्रियों को, जो आंखें बाहर देख रही हैं, जो सुन रही हैं। अब घर में सास को कुछ कहते सुन लिया, अरे हमारी तो बुराई कर दी, पड़ोसी आई थी उनके साथ में ऐसी, अगर ये सुन लो बुराई कर दी तो अच्छा है, मेरा पुण्य बढ़ गया, कम से कम सासू माँ और अच्छी लगने लगेगी, सास से मम्मी कहने लग जाओगे। अभी तो बुढ़िया कह रही थी, वो मम्मी जी हो जाएंगी फिर। तो सोच है, अगर ये गीता आपको सोच देती है, चिंतन देती है कि अगर हमने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, और वो भी 5 ही इंद्रिय हैं, लेकिन एक एक इंद्रिय भी यहाँ पर पिछली बार भी उदाहरण दिया, हाथी है, भंवरा है, हिरण है, पतंगा है, ये सब एक ही एक इंद्रिय वाले तो थे। तो एक एक इंद्रिय से ही पतन हो गया। ये मत सोचना खाली हमने जरा सा कुछ खा ही तो लिया है और उसका बवंडर इतना क्यों मचा, हंगामा क्यों है बरपा, तो इतना हंगामा क्यों हो गया भाई। हमने तो खाली एक ही इंद्री का वो किया था। तो एक ही इंद्री के तो हमारे यहाँ उदाहरण दिए गए। पतंगा क्या है, रूप को देख देख के होगा, मछली